निम्नलिखित में किसे मानव की आदि जन्मस्थली कहा जाता है? हमारा उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप को। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? हमारा आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? इसका उत्तर ए होगा। निम्नलिखित में किसे मानव आदि का पूर्वज माना जाता है? आंसर ए होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। निम्न में किसे मानव माता कहा जाता है? आंसर ए होगा लूसी। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। बी नंबर इसका ऑप्शन सही है, पिथेक्रैंथ्रोपस के रूप में। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? हमारा आंसर बी होगा नर्मदा घाटी। 8 नंबर क्वेश्चन, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये 8 नंबर क्वेश्चन है। इसका हमारा आंसर होगा ए नर्मदा घाटी में हथनोरा से। निम्नलिखित में किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? हमारा आंसर होगा पिथेंकेथ्रोपस, बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे आगे की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस को। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? हमारा आंसर जो है वो सी नंबर है, निएंडरथाल को। 12 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? हमारा आंसर डी है, क्रो मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हमारा आंसर है क्रो मैग्नन मानव। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? हमारा आंसर है क्रो मैग्नन। 15वां, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? होमो सेपियन सेपियन, डी नंबर ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? हमारा उत्तर सी है, पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? हमारा उत्तर जो है वो बी नंबर इसका ऑप्शन है, 1863 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः कहाँ के थे? सबसे पहले आप इसके आंसर निकालिए, मैं बताऊंगा। बी नंबर इसका ऑप्शन है, एक भूवैज्ञानिक। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? हमारा उत्तर डी है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला हुआ है? हमारा उत्तर है बी हथनोरा। 21 नंबर क्वेश्चन, पुरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया डैश था? हमारा उत्तर है डी प्राकृतिक। 22 नंबर क्वेश्चन, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था? हमारा उत्तर है डी शिकार खेलना। 23 नंबर क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? हमारा आंसर होगा डी शिकार। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? हमारा उत्तर है ए आग जलाना। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? हमारा उत्तर होगा ए स्फटिक के। 26 नंबर क्वेश्चन, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? हमारा उत्तर होगा ए पूरा पाषाण संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए थे? हमारा उत्तर है डी अहाड़। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? हमारा उत्तर होगा ए पंजाब। 29 नंबर, सिंहावल एक पूरा स्थल है? हमारा उत्तर है ए निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न पूर्व पाषाण काल
के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? हमारा उत्तर है ए, वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था। शंघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? हमारे पास उत्तर होगा बी, मध्य पुरापाषाण काल का। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? हमारा उत्तर होगा डी, सैल्ट। 33 नंबर क्वेश्चन, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हमारा उत्तर है सी, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्न में किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? हमारा आंसर है सी, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हुए हैं? हमारा उत्तर है ए। 36 नंबर क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का मच्छतला चिंतामणुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? हमारा उत्तर है ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। 37 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को हम क्या कहते हैं? हमारा आंसर ए है, मध्य पाषाण काल। 39 नंबर क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमारा उत्तर इसका सी होगा, बागोर से। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? हमारा आंसर बी होगा, मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? हमारा उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। 42 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा उत्तर है ए, गुफाओं के चित्र। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? हमारा उत्तर होगा बी, महदहा। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? हमारा आंसर है ए, बागोर। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? हमारा आंसर है सी, भीमबेटका। 46 नंबर क्वेश्चन, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है? हमारा ऑप्शन है सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? हमारा आंसर है बी, भीमबेटका। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? हमारा उत्तर जो है वो बी है, लेखनिया शिलाश्रय प्रथम से। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? हमारा उत्तर इसका सी है, 2 और 3 से। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? इसका हमारा उत्तर है डी, मध्य पाषाण काल। 51 नंबर क्वेश्चन, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? हमारा उत्तर है बी, कुत्तों को। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किनसे मिलने शुरू हो जाते हैं? हमारा आंसर है बी, मध्य पाषाण काल। 53 नंबर क्वेश्चन, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरा स्थलों को टेढ़ी स्थल कहा जाता है? हमारा आंसर है डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। इसका आंसर होगा हमारे पास सी। 55 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? इसका उत्तर होगा सी, नवपाषाण काल में। 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर होगा सी, मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है डी, पश्चिम बलूचिस्तान में।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? हमारा आंसर है ए गेहूँ। निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? हमारा आंसर है सी मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं? इसका उत्तर है हमारा डी बेलन घाटी। 61 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीपीय में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है हमारा डी उत्तर प्रदेश में कोल्डिहुआ। 62 नंबर क्वेश्चन, खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया था? इसका उत्तर है सी नवपाषाण काल। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का सबसे प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला हुआ है? इसका उत्तर है बी कालपी। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? इसका उत्तर है हमारा सी बुर्जहोम। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा बी गुफ कराल। 66 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाणिक गर्त निवासों के अवशेष कहाँ मिले हुए थे? इसका कूट से हमें मिलान करना है, तो 66 का इसका आंसर हमारा डी है 1 और 2। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई के से निम्नलिखित में मिलता है। थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है इसीलिए लगा हुआ है। इसका आंसर है बी कश्मीर। 68, गर्त निवास निम्न में किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? हमारा उत्तर है ए कश्मीर की घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। 69 नंबर क्वेश्चन, ढक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं? हमारा आंसर है सी नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष को। क्वेश्चन, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? इसका उत्तर है हमारा बी दक्षिण भारत। 71 नंबर क्वेश्चन, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? इसका उत्तर है सी नवपाषाण काल। 72 नंबर क्वेश्चन, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? इसका उत्तर है ए बुर्जहोम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे? इसका उत्तर है हमारा डी मेहरगढ़ में। क्वेश्चन लाइटिंग प्रॉब्लम के कारण थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। देखिए, इसका मिलान आपको करना है और इसका आंसर होगा ए। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? इसका आंसर है हमारा सी ताराडीह। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इसका उत्तर बता देते हैं, इसका आंसर ए होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर ए है। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? उत्तर हमारा सी है ताम्रपाषाण युग। 79 नंबर क्वेश्चन, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करना जानता था, उसे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर हमारा सी है चालकोलिथिक एज। 80 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? हमारा आंसर सी है तांबा।